वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, जो एसएससी जीडी का है ना, तो 28 अप्रैल 2026 को थर्ड शिफ्ट लगेगी, उसका हम एआई की सहायता से एनालिसिस करेंगे। जो एसएससी सीजीएल 2026 में जितने भी आने वाली एग्जाम उसके लिए जबरदस्त साबित होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। कौन है? किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास होता है, तो उसका राइट आंसर है कौन? राज्यपाल के पास। अब हम क्या करेंगे, जो ये सभी क्वेश्चन है ना, ये सभी ऑप्शन है, उन सभी के अनुच्छेद को जानेंगे, और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते बार बार एग्जाम में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अनुच्छेद 163 के तहत तो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। कौन से? अनुच्छेद 164 के तहत। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। चौथा है अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री जो सीएम का कर्तव्य है ना, वो कौन से? 167 में है। अब मुख्यमंत्री संबंधी जितने भी 10 क्वेश्चन है, वो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लो। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो सीएम होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का पद और गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल। राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। ठीक है। क्या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मुख्यमंत्री बन सकता? हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन या सदस्य का सदस्य अनिवार्य बनना होगा। जैसे ममता बनर्जी थी, वो पिछले चुनाव थे ना, उसमें हार गई थी, तो वो ये को उठाकर वापस बनी थी, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव जीती। राज्य के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, जो राज्य के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कौन सा प्रतिनिधि कौन राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता था? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे तो मंत्रिपरिषद पर क्या असर पड़ता है? पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब इसके अनुच्छेद देख लो। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत। 154 के तहत राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान आदि की शक्ति है। अनुच्छेद 155 में क्या है, एक बार फिर से देख लो। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान आदि की शक्ति है। ठीक है। समाधान 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके तहत है वो? 155 में। और 153 में क्या है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 154 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 356 राज्य में सर्वाधिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार अनुच्छेद 356 में। और जो राज्यपाल से संबंधित 10 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, राज्य सरकार का कार्यकारी और सर्वाधिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका जो सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? वो तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष है। यूपीएस एसपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मतलब राजस्थान राज्य के जो लोक सेवा आयोग है ना, उनकी, तो उनको राज्यपाल, लेकिन हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है।
नेक्स्ट है राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो। जैसे राजस्थान के राज्यपाल है तो उसको वो शपथ कौन दिलाएगा? जो जोधपुर हाई कोर्ट है ना वहाँ का जो न्यायाधीश है वो दिलाएगा। राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य की विधानसभा में तो राज्यपाल को, लेकिन अब ये समाप्त हो चुकी है 333 के तहत। ठीक है। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा में कितने समय में स्वीकृति मिलना आवश्यक है? तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर। इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री, जो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री देश का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, मतलब रियल रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और मंत्रिपरिषद का कौन होता है? नेता होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अब इसका जो अनुच्छेद देख लो रिलेटेड अनुच्छेद अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी जिसका जो प्रधान प्रधानमंत्री होगा, मतलब राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन से? अनुच्छेद 74 के तहत। जिसका प्रधान कौन होगा? पीएम साहब होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 73, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 78 है, राष्ट्रपति को जानकारी देने और आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री से संबंधित भारत से अभी तक 10 सीख मिलेगी। भारत सरकार का जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। यूनियन कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो पीएम करता है। कौन करता है? पीएम। लोकसभा का जो नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह इस प्रस्ताव की स्थिति में क्या नहीं कर सकता? तो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। ठीक है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। सबसे लंबे तक समय तक भारत के प्रधानमंत्री पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार उसका रिकॉर्ड कौन है? पीएम के पास है, मोदी जी के पास। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान एक भी संसद का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष लोकसभा का है तो, और 30 वर्ष है यदि राज्यसभा का सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। ये भारत की शीर्ष न्यायालय है जो संविधान के संरक्षक और अंतिम क्या है? व्याख्याकार है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख होना। 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार है। 137 में कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति। कौन से में? 137 में। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श परामर्श करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत। इंपोर्टेंट बार बार भारत के संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो कस्टोडियन वो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु कितनी? 62 वर्ष है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थी। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी थी। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो वो कहाँ से लिया? यूएसए से लिया गया। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जैसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानूनी निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? हाँ, तो अनुच्छेद 140 के तहत। जनहित याचिका की अवधारणा को भारत में लोकप्रिय बनाने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस पीएन भगवती थे। हमने अब इनके जितने भी थे ऑप्शन उनका डिस्कशन कर लिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत
न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? मतलब जब विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास ही होगा वो तो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसके बारे में देख लिया, राष्ट्रपति के बारे में देख लिया, विधानसभा का अध्यक्ष के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में देख लिया, राज्यपाल के बारे में। विधानसभा का अध्यक्ष है ना, उसके बारे में नहीं देखा, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक बार इसकी जो स्पष्ट व्याख्या दे, जब राज्य की विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल आमतौर पर सबसे बड़े दल या गठबंधन को नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद नियुक्त मुख्यमंत्री को एक निश्चित समय सीमा के भीतर संसद में अपना विश्वास मत सिद्ध करना होगा। ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष होना राज्य विधायिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक राज्य को विधानसभा और अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की चुनती है। किसके अनुच्छेद 178 के तहत? ठीक है। अब नीचे दिए गए जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। विधानसभा का मुख्य निर्णय, चुनाव और योग्यता। विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य होना मतलब विधायिका होना अनिवार्य है। संसद के सदस्य साधारण बहुमत से अपने बीच में से ही क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कार्यकाल भी इसका 5 वर्ष का होता है, जैसे विधानसभा का जो विधायक का होता है ना। शक्तियां और कार्य, संसद का संसद संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना तथा कार्रवाई सुचारू रूप से। निर्णायक मंच, सामान्य स्थिति में अध्यक्ष मतदान नहीं करता, लेकिन किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर होने पर अपना निर्णायक मत देता है। धन विधेयक का निर्णय, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। दल बदल पर फैसला, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम फैसला कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष करता है। 20% देख लो इसके। संविधान के अनुच्छेद, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान कौन सा है? 178। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य है ना, अपने बहुमत से करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को पद के लिए अलग कोई शपथ नहीं देनी पड़ती है, सामान्य सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। ठीक। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वो डेप्यूटी को देता है, मतलब विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा भंग होने पर क्या अध्यक्ष का पद तुरंत समाप्त हो जाता है? नहीं, वरना ही विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल के आधार पर किसी विधायक की योग्यता या अयोग्यता पर अंतिम फैसला कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। संसद में किसी विधेयक पर मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा के अध्यक्ष का। विधानसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अध्यक्ष के पास होती है। गणपूर्ति या कोरम, जो सदन की न्यूनतम सदस्य संख्या जो एक कुल संख्या का 1/10 होती है, न होने पर संसद की सदन की जो बैठक को निलंबित कर सकता है कौन? जो विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्य द्वारा प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। ठीक है। जब विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो क्या वह सदन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। क्या विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार के समय वह पहली बार में मतदान कर सकता है? हाँ। विधानसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल। यह नई विधानसभा के सदस्य की शपथ दिलाने के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव तक अस्थायी रूप से काम करता है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाए? तो नवनिर्वाचित विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कौन तय करता है? तो राज्य का विधानमंडल करता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। भारत के किसी भी राज्य के पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी, हरियाणा की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला
विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी हरियाणा विधानसभा की 1966 में। भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी कौन? सन्नो देवी। क्या विधानसभा अध्यक्ष की दल बदल संबंधी फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐतिहासिक अवलोकनों के अनुसार भारतीय संगीत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किन तत्वों को समझना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है मानव उत्पत्ति और ध्वनि, स्वर और लय जैसे तत्वों को। ठीक है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना बढ़ जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है 36 गुना हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है इसको देख लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर जी बराबर एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। इसमें यदि आर को 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो 6 आर हो जाएगा। ठीक है। नया बल एफ क्या हो जाएगा? नया बल एफ और इंटू ये अगर इसमें और आसान आसान हो जाता हूँ। ये देखो, दूरी बढ़ने पर ताकत ताकत कम होती है। जैसे दो चुम्बक है, जब आप पास लाते हैं तो वे तेजी से क्या करते, खींचते हैं। जब आप दूर ले जाते हैं तो उनका खिंचाव बहुत कमजोर होता है। दूरी का वर्ग स्क्वायर का नियम। गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, जब दूरी जितनी बढ़ेगी तो ताकत उसके वर्ग के हिसाब से कम होगी, संख्या उसी के हिसाब से कम होगी, मतलब वर्ग के हिसाब से। ठीक है। तो जैसे दूरी कितनी 6 गुना बढ़ी थी तो ताकत कितनी कम हो जाएगी? तो उसकी छः मतलब 6 गुना कम हो जाएगी। ठीक है। वैसे अभी तो 6 इंटू 6 हो जाएगी। तो इसलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो 36 गुना छोटा हो जाता है। याद हो गया ना? ये चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, द कौन सी पुस्तक द अदर साइड ऑफ मिडनाइट का सीक्वल है? मतलब कौन सी पुस्तक द अदर साइड साइड ऑफ मिडनाइट का सीक्वल है? तो वो है मेमोरीज ऑफ मिड साइड। अब जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो बार बार एसएससी में पूछ जाती है उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 50 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली पुस्तक है ना, उनको देखें। पहली है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी लेखक कौन? अष्टाध्यायी के लेखक है कौन? पाणिनि। मुद्रा राक्षस की विशाखा दत्त है। ठीक है। मुद्रा राक्षस की कौन है? विशाखा दत्त। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्लन ने लिखी थी। कादम्बरी को किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। अरसरित्र को हर्षचरित्र भी बाण भट्ट ने। मेघदूत किसने लिखी थी? कालिदास, जो बार बार कई बार पूछी जाती। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। अकबर नामा है ना जो आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। अब जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी के। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी की कई बार पूछी जाती है। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के। आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी की। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। अनएफपी इंडिया किसकी है? वो लाला लाजपत राय की है। इंडिया डिसाइडेड इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद की है। सत्य प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। द बुद्ध एंड हिज दम्मा ये किसके? भीमराव अम्बेडकर की है। अब देखो, जो पुस्तक कौन सी है जो भारतीय राजनीति और अधिकारी की ना, उसमें विंग्स ऑफ फायर कई बार पूछा जाता है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। इग्नाइटेड माइंड्स किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू ये किसकी है? शशि थरूर की है। एग्जाम वॉरियर्स किसकी है? इंपोर्टेंट है नरेंद्र मोदी की, जो एसएससी कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है। द मॉन्क बिकम चीफ मिनिस्टर शांतनु गुप्ता की है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है। द एक्सीडेंटल
प्राइम मिनिस्टर कौन है? संजय बारू की है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान की है। फॉल्ट लाइन्स रघुराम राजन की है। सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ ये शीला दीक्षित की है। और जो खिलाड़ियों की देख लो सबसे ज्यादा पूछी जाती है जो फेमस है, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? ये तो कई बार पूछी जाती है, सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की है। ये सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। एस अगेंस्ट ओड्स नॉन सानिया मिर्जा की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी? मिल्खा सिंह की है। सिक्स मशीन किसकी है? क्रिस गेल की है। मास्टरमाइंड किसकी है? विश्वनाथन आनंद की है। नो स्पिन किसकी है? शेरनुआन की, जो विश्व की जो प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी साहित्य है उनकी देख लो। द स्मॉल द कई बार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति रॉय की है। ये भी कई बार। द वाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। द गाइड किसकी है? आर के नारायण की। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? किरण देसाई की है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। लज्जा है तस्लीमा नसरीन की है। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है? एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ की। ठीक है। वॉर एंड पीस लियो टोल्सॉय की है। द अल्केमिस्ट किसकी है? पाउलो कोयला की है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मालवा का पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है एमपी में। किस राज्य में? एमपी। मालवा का पठार है किस राज्य में? एमपी में। अब जो जितने भी राज्य हैं उनके सीएम, एम राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, सबसे पहले इनके जितने भी सीएम है, राज्यपाल कौन है, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है, कि जो इनके जो उच्च जो चीफ जस्ट मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है हर राज्य का, देखते हैं चलो। तो पहला कौन है हमारा? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। देखो पहले मध्य प्रदेश के कौन है? मध्य प्रदेश के मोहन यादव। वर्तमान राज्यपाल कौन है? छगन भाई पटेल है। पंडित रविशंकर पहले सीएम थे। हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति विवेक रूसिया है। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11। ठीक है। तो एसएससी के लिए जो सबसे ज्यादा मटकी नृत्य, जवारा नृत्य, आडा नृत्य, खड़ा नाच नृत्य, कुलपति गेड़ा नृत्य, ये कहाँ के? ये एमपी के है। महाराष्ट्र के कौन थे पहले मुख्यमंत्री? यशवंत राव चौहान थे। कौन थे? यशवंत राव चौहान थे। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में। जिष्णुदेव शर्मा इंपोर्टेंट वर्तमान में राज्यपाल है जिष्णुदेव शर्मा। तो पहले गुजरात के कौन? आचार्य देवव्रत के पास था। हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में। न्यायमूर्ति रविंद्र वी गुगे कार्यवाहक वर्तमान न्यायाधीश। लोकसभा की सीट 48 है। 19 यहाँ की राज्यसभा सीट है। मुख्य नृत्य लावणी है, कोली नृत्य, लेजीम है, डिंडी है और धनगरी गाजा है। ये इंपॉर्टेंट नृत्य है। राजस्थान के तो कौन है पहले मुख्यमंत्री? कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। भजन लाल शर्मा वर्तमान मुख्यमंत्री। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है। ठीक है। हाई कोर्ट जोधपुर में। वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव प्रकाश कार्यवाहक है। लोकसभा सीट 25 से 10। राज्यसभा है। प्रमुख नृत्य घूमर, कालबेलिया, सपेरा, चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य, गैर चांग, ये सब कहाँ के हैं? ये राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट हमारा गुजरात। गुजरात के कौन है? पहले सीएम जीवराज नारायण मेहता थे। भूपेंद्र भाई पटेल तो वर्तमान में। आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है? राज्यपाल। न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन? न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल है। 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है। गरबा, दांडिया रास, टिपाणी भाऊ, ये सभी के यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाबर क्षेत्र भारत की किस भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो बाबर क्षेत्र भारत की किस से जुड़ा है? हिमालय की तलहटी से। बाबर क्षेत्र। प्रायद्वीप पठार जानते हो? ये प्रायद्वीप है। ठीक है। सिंधु गंगा का मैदान कौन सा है? ये सिंधु गंगा का मैदान है भारत में। रेगिस्तान क्षेत्र को कौन सा है? जो ये पूरा रेगिस्तान क्षेत्र है।
वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो अर्थशास्त्र खुफिया इकाई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा जो है जीवन क्षमता सूचकांक। नेक्स्ट हमारा विश्व तीरंदाजी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा तीरंदाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मान्यता मिली थी? 1972 में मिली थी। 1972 में मिली थी। कब मिली थी? 1972। अब इन जो ऑप्शन में जितने भी है वो कौन कब था उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1932 के देख लो, पूना पैक्ट हुआ था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसके महात्मा गांधी के बीच एक यरोदा जेल में ऐतिहासिक समझौता हुआ था। पूना भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। पहला आधिकारिक टेस्ट मैच भी कब खेला था? इंग्लैंड के विरुद्ध 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए एक चुनाव। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी ये लंदन में कब हुआ था? 1932 में। टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान कब हुई थी? ये 1932 में हुई थी। ये टाटा ने कराची से मद्रास तक पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी थी। ठीक है, तो बाद में एयर इंडिया बनी है। लॉस एंजल्स ओलंपिक, भारत हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीता। कौन से? लॉस एंजल्स ओलंपिक में। 1972 का देख लो, शिमला समझौता हुआ था जो सबको पता हो, पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो के बीच हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी 1932 में हुई थी। स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन, दुनिया का पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। कब? 1972 में। पूर्व राज्य का गठन 1972 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किस? म्यूनिक ओलंपिक हमला, जर्मनी के जो म्यूनिक शहर है ना, वहाँ शहर में हो रहे ओलंपिक के दौरान इजरायली खिलाड़ियों पर बड़ा हमला हुआ था। नेक्स्ट हम 1980 की प्रमुख घटनाएं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना 5 अप्रैल 1980 को हुई थी। बीजेपी का गठन, और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। मेडल कमीशन, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए गठित आयोग ने इसकी ऐतिहासिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण, भारत ने अपने खुद के रॉकेट SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वो 1980 में हुआ था। मास्को ओलंपिक गोल्ड, भारतीय पुरुषों की टीम ने ओलंपिक में अपना आखिरी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी कब जीता था? 1980 में जीता था। प्रकाश पादुकोण की ऐतिहासिक जीत। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? वो प्रकाश पादुकोण थे। इंदिरा गांधी की वापसी देश के आम चुनाव में। ठीक है, 1992 का देख लो, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। पंचायत राज अधिनियम 73वें और 74वां संविधान संशोधन पास करके गांवों में पंचायत और कानूनी ताकत दी गई। अरशद मेहता शेयर बाजार घोटाला, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था। कौन सा? अरशद मेहता शेयर बाजार घोटाला। सेबी की कानूनी दर्जा, भारतीय शेयर बाजार की देखरेख वाली संस्था सेबी को संसद द्वारा पूर्ण दर्जा दी गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट, भारत में हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? 1992 में। भारत में संविधान में 3 नई भाषा जोड़ी थी 1992 में। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। GTV की शुरुआत। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियर को रडार इस्तेमाल करके धरती की सतह में होने वाले बदलाव पर नजर रखने का काम सौंपा गया। तो यहाँ तक कि बादलों के बीच और रात में भी एक इंजीनियर को रडार का इस्तेमाल करके धरती की सतह पर होने वाले बदलाव पर नजर रखने का काम सौंपा गया। तो वो कौन है? निसार। निसार, निसार के बारे में देख लेते हैं हम एक बार। निसार के बारे में, निसार क्या है? निसार इसका सही उत्तर है। ये क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक, क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। क्या है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय इसरो द्वारा एक संयुक्त प्रत्यावलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। कौन सा? निसार। ठीक है, कार्य क्या है? ये एल बैंड और एस बैंड रडार तरंगों का उपयोग करके दिन रात बादलों के बीच से भी पृथ्वी की सतह पर होने वाली मामूली बदलाव जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बर्फ का पिघलना और पैनी नजर रखता है निसार। चंद्रयान के लिए भारत का तीसरा अंतरिक्ष यान मिशन है। कौन सा? चंद्रयान 3। ये इसरो का एक ऐतिहासिक चंद्र अन्वेषण मिशन है। इससे पहले इसके तहत भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस क्षेत्र पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश था।
EOS-09 क्या है? ये अवलोकन उपग्रह है। ये इसरो द्वारा विकसित किया गया एक उन्नत रडार इमेजिंग उपग्रह है, जिससे पहले आरसेट 1B के नाम से जाना जाता है। कार्य ये सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोसैट क्या है? ये एक्स-रे पोली पोलरिमीटर सैटेलाइट, ये अंतरिक्ष में होने वाली तीव्र एक्स-रे स्रोतों का अध्ययन करने के लिए इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। ठीक है, जो ब्लैक होल और इनके बारे में जांच करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय रॉकेट को फैट बॉय कहा जाता है? तो जीएसएलवी मार्क थर्ड को, इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते होंगे तो इजी है। जीएसएलवी मार्क थर्ड फैट बॉय कहा जाता है इसे। राष्ट्रपति की एड डी कैंप के सेवा के रूप में सेवा करने की पहली महिला नौसैनिक अधिकारी कौन थी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी थी। मतलब राष्ट्रपति की जो एड डी कैंप के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला नौसैनिक अधिकारी ये थी। ठीक है। और ये कौन कौन थी, इन ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं हम। तो उसका सही आंसर कौन था? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला डी कैंप थी। चयन 25 मई 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें एक प्रतिष्ठित पद नियुक्त किया था। इस पद के लिए राष्ट्रपति भवन में एक कठिन 15 दिवसीय शारीरिक और मानसिक परीक्षण प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। ठीक है। भावना सिंह कौन थी? भावना सिंह यह है एक पुराना मुख्य, इसका उपयोग कुछ शस्त्र बोले, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। भावना सिंह। कमांडर प्रिया मेनन, ये भी ऐसा नहीं कोई। कैप्टन शिखा शर्मा, ये भी ऐसा ही। मतलब कैप्टन शिखा शर्मा कौन है? ये मुख्य रूप से भारतीय थल सेना है। यह वरिष्ठ की दर्शाती है, हालांकि ये कोई स्पष्ट नहीं है कि इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। किस नीति ने लघु उद्योगों को प्रमुखता से बढ़ावा दिया? तो औद्योगिक नीति कौन सी थी? 1977 की थी। ठीक है। लघु उद्योग को प्रमुखता को बढ़ावा दिया, औद्योगिक नीति 1977। भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ आयोजित की गई थी? तो डिगबोई में। ठीक है। डिगबोई में आयोजित की गई थी, ये सभी को पता है। तो अब जितने भी पहली है वो हम देख लेते हैं एक बार। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री नेहरू साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया थे, जीवी मालंकर लोकसभा अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? पटेल साहब थे। प्रधान शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। पहला रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया था। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मोहन एक साथी। और प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ देव सिंह जी। कौन थे? बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट हमारा कला और खेल। नोबल साहित्य पाने वाले प्रथम भारतीय टैगोर साहब थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है ये। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ज्ञानपीठ पाने वाली जीवी शंकर को प्रूफ थे। इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रथम मूक हरिश्चंद्र थी। प्रथम बोलते आला महाराज थी। ओलंपिक व्यक्तित्व पदक जीतने वाले पहले कौन थे? के डी जादव, 1952 में कुश्ती में जीता। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले कौन थे? मिहिर सेन थे। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी थी ये। ठीक है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा पाटिल। और जो मई ये थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये थी रजिया सुल्तान। प्रथम महिला जो दिल्ली की थी ना वो। प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी ये है। ठीक है। जो टेनिस प्लेयर, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी की है, ये कौन है? किरण बेदी है। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा है। ये मदर टेरेसा है। ठीक है।
मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने इंडियन फिजिशियन एंड फॉर्मर मॉडल थी। कौन? रीता फारिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन पहली बार भारतीय थी? वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, इंडियन माउंट एवरेस्ट। चलते नेक्स्ट वीडियो में। जब नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना तेजी से बढ़ाता तो ये क्या दर्शाता है? उच्च मुद्रास्फीति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जब नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ता तो क्या दर्शाता है? उच्च मुद्रास्फीति दर। भारत के सकल व्यापार के संतुलन की मुख्य सीमा क्या है? तो आयात के कारण लगातार व्यापार घटता है। वर्ष 2021-22, 25-26 में 450 करोड़ की राशि के लिए किस सामाजिक विकास योजना को मंजूरी दी गई थी? उसका राइट आंसर है पीएम दक्ष योजना को। क्योंकि पीएम दक्ष योजना को। मैसूर ने निम्नलिखित में से किस तट पर लाभदायक व्यापार नियंत्रण करता था? तो ये मालाबार तट पर। ठीक है, मालाबार तट पर। अब ये तट कौन कौन से किधर है इनको मैं मैप में बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये पश्चिम तट पर कौन सा है? बम्बई है। हुगली का है पश्चिम बंगाल। कोरोमंडल तट ये भारत का दक्षिणी पूर्वी तट है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास है। कौन सा? कोरोमंडल तट इंपोर्टेंट है। मालाबार तट कहाँ है? ये दक्षिण पश्चिमी तट पर है। ठीक है, जो केरल और कर्नाटक के किनारे आता है। मालाबार तट, ये देख लो, इसमें इमेज में देख लो। ये देखो, कोरोमंडल कोस्ट, ये कौन सा है? ये कोरोमंडल कोस्ट है। ये नदर सर्कुलर है। ये मालाबार तट है। ये मालाबार है। ये कोकण कोस्ट है। ये कोकण कोस्ट ये भी है। ये देख लो, बता दिए। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेल भेज दिया गया था? तो रंगून में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक, वो सभी को डिस्कस करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी किस पहली बार किस वर्ष भारतीय के प्रधानमंत्री बने थे? 1996 में। इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जितने भी ये जो सन दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम एक बार। तो पहली 1990 की प्रमुख घटनाएं देख ली। मंडल कमीशन की सिफारिश पर है ना, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण कब से दिया है? 1990 से दिया है। कुवैत ने ऐतिहासिक एयरलिफ्ट खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने कुवैत से लगभग 1,70,000 भारतीयों को विमान के जरिए सुरक्षित निकाला था 1990 में। कश्मीरी पंडितों का पलायन। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के चरम पर पहुंचने के कारण भारत भारी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 1992 की तो बताया था अभी, अरशद मेहता सत्यजीत ओस्कर। महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत जी को सिनेमा में अपने योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ओस्कर पुरस्कार दिया था। 1994 की देख लो। वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत सुष्मिता सेन ने देश की पहला मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। कब? 1994 में। सूरत में जो प्लेग का प्रकोप था 94 में था। ठीक है, अटल जी बने थे सर्वश्रेष्ठ सांसद। अटल भारत बिहारी वाजपेयी को उनके बेहतरीन भाषण और राजनीतिक सूझबूझ के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था। 1996 की प्रमुख घटनाएं। वाजपेयी का पहला कार्यकाल था। ठीक है, चरखी दादरी विमान दुर्घटना। हरियाणा के आसमान में दो बड़े विमान यात्री आपस में टकरा गए थे जिसमें 349 लोगों की जान गई थी। कब? चरखी दादरी विमान दुर्घटना। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चरखी दादरी विमान दुर्घटना है ना, उसके बारे में। ओलंपिक इतिहास के पदक। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अटलांटिका ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। किसने? लिएंडर पेस ने। तो टेनिस खिलाड़ी को। चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।